जिन हजरात के नाम सामने आ रहे हैं, जिनसे मुलाकातें हो रही हैं, वो पीटीआई के दौर में भी शुरू में साथ थे, लेकिन उसके बाद उनको चेंज भी किया गया। और कुछ जो इक्तिसादी हमारे माहिरीन हैं वो इनको इकोनॉमिक हिटमैन भी कहते हैं कि भाई अगर तो इन्होंने आके कुछ सही करना है या इनके से कोई तवक्कुआत हैं तो ये आप गलती करेंगे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी तो वो पॉलिटिकल पल्स को नहीं समझ सकेगी, और मुश्किल फैसले पाकिस्तान में माजी में ना टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट्स ले चुकी हैं ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ले चुकी हैं। मेरे ख्याल में 100% मुश्किल फैसले हमने लेने, लेकिन एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही मुश्किल फैसले ले सकती है क्योंकि वो लोगों को एक्सप्लेन कर सकती है। इस पीडीएम जैसे गवर्नमेंट जैसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है ना। लेकिन अगर मैंडेट हो तो आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंडिया का 1991 में $1 अरब खजाने में रह गया था, उन्होंने अपना सोना भी गिरवी रख दिया था, उनका भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। वहां से उन्होंने मुश्किल रिफॉर्म का सिलसिला शुरू किया। कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट नहीं आई थी। हाँ, गवर्नमेंट में टेक्नोक्रेट थे, मनमोहन सिंह जैसे, और इंडिया का पिछले 30 साल का हाल देख ले। सलमान साहब को वो कहानी मेरे से बेहतर जो है वो पता होगी। और जहां तक आपने बात की, ये बात हकीकत है। बहुत से जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं वो अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। वही लोग अगर दोबारा आए सिर्फ खुद से, या हमारी ब्यूरोक्रेसी में जो टेक्नोक्रेट्स हैं, अभी मैं वकार मसूद साहब का नाम सुन रहा था कि उनको ऐसे पीएम लगाना है, तो वो तो 50 बार लग चुके हैं, तो वो 91वीं बार जो है वो क्या कर लेंगे आके। हमें एक बार ये रियलाइज करना है कि पॉलिटिकल सिस्टम को चलने देना, उसे मैच्योर होने देना, और हाँ, हम सियासतदानों ने मुश्किल फैसले लेने, जैसे इमरान खान ने 3-3.5 साल लिए। जब कोविड का वक्त आया, जब उससे पहले जो है वो जब $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा था, जब हमने टेक ओवर किया और IMF के प्रोग्राम में मुश्किल फैसले लेके ही गैर मकबूल हुए ना। लेकिन टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जवाब नहीं है। फवाद चौधरी ने बिल्कुल ठीक कहा, जब बाहर से लोग आएंगे और उनका यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट होगा नहीं। आ गया तैमूर साहब, मैं चाहूंगी सलमान शाह साहब आप इस पर रोशनी डालिए। और दूसरा, अब आप इस हवाले से क्या सोच रहे हैं? मुझे इस बात की भी टेंशन है कि ये जो $1 बिलियन भी हमें चाहिए हो, तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाके तरले मिन्नतें करते हैं, तो फिर हमें वो थोड़े से पैसे मिलते हैं। यहाँ पर $8 बिलियन की बात हो रही है। क्या मजीद टैक्सेस का बोझ डलने वाला है? होने क्या वाला है आवाम के साथ आगे आने वाले 2-3 महीनों में? सलमान साहब, आपके पास से आई थिंक सो म्यूट हो गया है, तो आप काइंडली इसको अनम्यूट कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर तो ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट ऊपर से इम्पोज की गई पाकिस्तान में, तो ये बहुत एक डिजास्टरस इवेंट होगा और ये पाकिस्तान को बिल्कुल दिवालियापन में भेज देगा। क्योंकि देखें, इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला इंटरनेशनली पाकिस्तान में चल रहा है, वो चल रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और अगर आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का डेफिनेशन देखनी है, उसका मतलब ये है कि जो पॉपुलर लीडरशिप है वो पार्लियामेंट में नहीं है, और एक माइनॉरिटी लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान को चला रही है और वो कोई फैसले नहीं कर पा रही। IMF ने भी अपने रिव्यू में यही लिखा है कि जब तक आप पॉलिटिकली अपने मुल्क को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अगर इस मामले में आपने एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट डाल दी और सारे पॉलिटिशियंस उसके खिलाफ होंगे और एक अजीब व गरीब सी सिचुएशन बनेगी, तो जैसे तैमूर ने कहा कि कौन एक्सप्लेन करेगा कि ये फैसले क्यों हो रहे हैं और कौन कर रहा है। तो ये तो आई थिंक एक नो गो चीज़ है। यस, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीका है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप इलेक्शन अनाउंस करें, 90 दिन के लिए आपका एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ सकती है। उसमें आप उसको एम्पावर कर दें कि जो IMF के मुश्किल फैसले हैं वो कर दे, इलेक्शन कराए, साफ सुथरे इलेक्शंस हो, और आगे जो हुकूमत आए वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट हो जो असल रिफॉर्म्स जो इकॉनमी को चाहिए, जो बहुत डीप सीटेड रिफॉर्म्स चाहिए, वो करे। पाकिस्तान की इकॉनमी में आपको पता है कि सबसे बड़ा मसला हमारा
बिजली का मसला है। बिजली के मसले ने पाकिस्तान की इकॉनमी को डुबो दिया है। सबसे दुनिया की एक्सपेंसिव तरीन बिजली हम बना रहे हैं, सबसे महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, उनमें हेर फेर करप्शन सब कुछ किया गया है, चोरी बिजली की होती है, इम्पोर्टेड सारा फ्यूल है। और पाकिस्तान की इकॉनमी को हम कहते हैं ये चलती क्यों नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी महंगी बिजली लेके ना तो वो कुछ एक्सपोर्ट कर सकती है, ना अपने डोमेस्टिक यूजर्स को भी। सलमान साहब, फैसले जब मुल्की मफाद में ना हो, जाती मफाद में हो और सोचा ना जाए उन मसलों के बारे में जिनका हल होना नागुज़ीर है। डैम्स बनाने की बातें बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज तक उस तरीके से डैम्स ही नहीं बन पाए जो कि बहुत ज़रूरी है। इतना पानी समंदरों में बहकर ज़ाया हो जाता है, कोई नहीं सोचता, किसी को फिक्र नहीं है। फिक्र है तो अपने ज़ाती बैंक बैलेंस की कि वो कितना पिछले साल बढ़ा और बढ़ना चाहिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज़ के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।